क्या आप जानना चाहते हैं आपके लेंटर में यानी स्लैब कास्टिंग में कितना मटेरियल लगेगा? अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी छत में कितना डस्ट लगेगा, कितना रोड़ी लगेगा, कितना बदरपुर लगेगा, तो मैं आपको एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा। ये फॉर्मूला इतना आसान है, कोई प्राइमरी पास व्यक्ति भी इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके अपने छत में यूज़ होने वाले मटेरियल को कैलकुलेट कर सकता है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको ये बताना बहुत ज़रूरी इसलिए समझता हूँ क्योंकि ज़िंदगी भर की कमाई आप दो जगह लगा देते हो, एक शादी में, मकान में। तो मैं ये नहीं चाहता कि आपके साथ किसी तरह का फ्रॉड हो या आप किसी का शिकार बने। तो ये फार्मूला आप ज़रूर सीखें, आप मेरे साथ बने रहे, आपको मैं बताऊंगा इस फार्मूले का किस तरह इस्तेमाल करना है। तो आइए दोस्तों इस फार्मूले को समझते हैं, किस तरह से हम अपने स्लैब में होने वाले मटेरियल को कैलकुलेट कर सकते हैं, किस तरह हम निकाल सकते हैं इसमें कितना मटेरियल लगेगा। एग्जांपल के लिए मानते हैं जो हमारा स्लैब है, जो छत है, उसकी लंबाई 25 फीट है, उसकी चौड़ाई 10 फीट है, और जो इस पर लेंटर पड़ेगा, जो कंक्रीट पड़ेगा इसमें, उसको एग्जांपल के तौर पे मानते हैं ये 6 इंच मोटा लेंटर पड़ेगा। तो सबसे पहले इनका वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ वेट कंक्रीट इक्वल टू, आपको पता है फॉर्मूला क्या, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इसकी क्या है 25 फीट है, ब्रेथ इसकी जो है चौड़ाई जो है 10 फीट है, और हाइट इसका 6 इंच है। इंच को फुट में बदलेंगे तो हो जाएगा 0.5 फीट, और इनको तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 125 क्यूबिक फीट आता है। ये हमारा कौन सा वेट कंक्रीट निकला है। तो ये ड्राई वॉल्यूम इक्वल टू वेट कंक्रीट इंटू 1.54। अगर हमें वेट कंक्रीट को ड्राई में चेंज करना है तो 1.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो वेट कंक्रीट निकला हमारा वो कितना था, 25 क्यूबिक फीट था, और हमारा जो 1.54 से इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जिसका रिजल्ट आएगा 192.5 क्यूबिक फीट। और हमको पता है कि जो स्पेसिफिक जो कंक्रीट रेशियो है इसका स्लैब का, स्पेसिफिकेशंस कंक्रीट रेशियो क्या है, 1:4। यानी आइए आपने गाना भी सुना, 1:2 का 4। हाँ जी बिल्कुल, ये सही सुना आपने। इसमें 1 रिप्रेजेंट करता है सीमेंट को, 2 रिप्रेजेंट करता है सैंड को, और 4 रिप्रेजेंट करता है एग्रीगेट को। यानी जैसे आप रोड़ी बजरी अपने अपने भाषा में, अलग अलग भाषा में इसको रोड़ी कोई बजरी बोलता है, आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। तो कंक्रीट रेशियो आपको पता चल गया, कंक्रीट रेशियो इक्वल टू 1 सीमेंट, 2 डस्ट और 4 कंक्रीट और रोड़ी। तो इनका टोटल सम करेंगे, सम ऑफ रेशियो इक्वल टू 1 2 3 4, यानी 1 + 2 + 4 इक्वल टू 7। ये सम ऑफ रेशियो हमारे क्या निकला, 7 निकला। इस सम ऑफ रेशियो के थ्रू ही हम जिस फॉर्मूले को कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हमें निकालना वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, जिस वॉल्यूम का, जिस भी मटेरियल का वॉल्यूम निकालना है उसको बाहर रखना, और उसके बाद जो इक्वल टू में क्या रखना है, रेशियो ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल में उसका क्या रेशियो है इनटू टोटल ऑफ वॉल्यूम, और टोटल ऑफ वॉल्यूम क्या है, और डिवाइड करेंगे सम ऑफ रेशियो से। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सीमेंट निकालते हैं कि सीमेंट इसमें कितना लगेगा। तो सीमेंट का लेके चलते हैं, तो रेशियो ऑफ मटेरियल सीमेंट का क्या रेशियो है इसमें मटेरियल में, तो 1 है, 1 और इंटू टोटल ऑफ वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना निकला हमारा 192.5 क्यूबिक फीट निकला है, और डिवाइडेड बाय सम ऑफ रेशियो, और सम ऑफ रेशियो क्या हमारा 7 है। इससे डिवाइड देते हैं तो हमारा टोटल जो निकलता है 27.5 क्यूबिक फीट, 27.5 क्यूबिक फीट निकलते। क्या निकला हमारा ये वॉल्यूम ऑफ सीमेंट। आपको पता है कि टोटल इतना क्यूबिक फीट सीमेंट लगना है, और आपको मालूम होगा शायद 1 बैग सीमेंट के अंदर जो होता है कितना होता है, 1.25 क्यूबिक फीट सीमेंट होता है। 1.25 क्यूबिक फीट सीमेंट एक बैग के अंदर होता है। तो और टोटल ऑफ बैग निकालने के लिए आप सिंपली इसको क्या कर सकते हो, 27.5 क्यूबिक फीट को डिवाइड दे सकते हो 1.25 क्यूबिक फीट से, तो रिज़ल्ट आएगा 22 बैग्स। तो यहाँ पर आप समझ गए कि इसके अंदर कितना बैग लगने वाला है,
22 बैग सीमेंट का लगेगा। और निकालते हैं डस्ट का। इसमें सैंड कितना लगेगा, नहीं डस्ट कितना लगेगा, सैंड कितना लगेगा। तो आपको फॉर्मूला पता था, वॉल्यूम, जिसका वॉल्यूम निकालना है, जिस मटेरियल को बाहर रखना है, और इक्वल टू रेशियो ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल में उसका रेशियो क्या है। तो सैंड का क्या रेशियो था, 2 था, इंटू टोटल ऑफ वॉल्यूम 192 क्यूबिक फीट था, और डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ सम से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाता है 54.85 क्यूबिक फीट। नहीं, टोटल डस्ट जो लगने वाला है उसमें 54.85 क्यूबिक फीट लगेगा। और वॉल्यूम ऑफ कोर्स एग्रीगेट का निकालते हैं, कोर्स नहीं रोड़ी का निकालते हैं। तो रोड़ी की रेशियो क्या था उसमें 4, और इंटू टोटल ऑफ वॉल्यूम 192 डिवाइडेड बाय टोटल ऑफ सम यानी 7 से। तो इसको कैलकुलेट करते हैं तो आ जाता है 109.71 क्यूबिक फीट। और टोटल देखा जाए तो आपका क्या था, ये 25 फीट इंटू 10 फीट वाले एरिया में कितना लग रहा है। अगर बैग की बात करें, टोटल बैग अगर बात करते हैं तो 22 बैग लगता है। और सैंड की बात करें, टोटल सैंड की बात करते हैं, यानी डस्ट की बात करते हैं, तो कितना लगेगा 54.85 क्यूबिक फीट लगेगा। और टोटल कोर्स एग्रीगेट की बात करते हैं, यानी रोड़ी ये बजरी जो भी बोलो उसकी बात करते हैं तो 109.71 क्यूबिक फीट इसमें लगेगा। तो ये आप सिंपली इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बहुत सिंपल था। फॉर्मूला क्या था यार, इस फॉर्मूले को बस आप ध्यान रखो और इससे सब निकल जाएगा। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल बाहर रखना, और सिंपल है रेशियो ऑफ मटेरियल, उस मटेरियल में उसका रेशियो क्या हो इनटू टोटल ऑफ वॉल्यूम के साथ और डिवाइड करना टोटल ऑफ सम। इस फॉर्मूले के थ्रू आप सिंपल से निकाल सकते हैं।